दोस्तों, लोगों को बस हाथ साफ करना आता है, वो भी तब जब कोई महिला किसी व्यक्ति पर आरोप लगा दे कि इस व्यक्ति ने उसके साथ गलत किया है। इसके बाद जो वहाँ की आम पब्लिक होती है, जो वहाँ की आम जनता होती है, वह उस आदमी को पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ती है, चाहे उस आदमी की गलती हो या ना हो। जब एक महिला ने उस पर आरोप लगाया है तो वहाँ के जो सारे लोग होते हैं, जो सारी वहाँ की आम जनता होती है, वह सोचती है कि हाँ, ज़रूर ही इस व्यक्ति की कोई ना कोई गलती होगी, तभी तो यह महिला आरोप लगा रही है। और बिना कुछ सोचे समझे वहाँ के जो लोग होते हैं उस आदमी को पीट देते हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक घटना होती है बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक शहर में। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक सिटी में एक ऐसी ही घटना को अंजाम दे दिया जाता है। जब एक महिला रोड पर जा रही होती है तो उसके कुछ रिलेटिव भी होते हैं और वह महिला भी, जब वह एक आदमी को देखती है तो वह उस पर एक ऐसा आरोप लगाती है, बहुत ही संगीन आरोप लगाती है। वह उससे कहती है कि यह जो आदमी है हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी की काम करने के लिए आया हुआ था, और इलेक्ट्रिसिटी की काम करते वक्त जो आदमी था वह गीजर में एक कैमरा, हिडन कैमरा लगा देता है। और वह बताती है कि यह जो आदमी है उस हिडन कैमरा से हमारी प्राइवेट वीडियो को लीक करता है और हमें ब्लैकमेल करने की पूरी कोशिश करता है, हमें हमेशा फंसाता है, फ़ोन करता है और हमेशा ब्लैकमेल करता है। अब इस बात को जैसे ही वहाँ के जो उसके रिलेटिव कुछ होते हैं सुनते हैं, आम लोग जो होते हैं सुनते हैं, इसके बाद उसको पीटने में दोस्तों कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। उसको पूरे अच्छे तरीके से, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से उसको मारा जाता है, पीटा जाता है। मतलब मारने में जो वहाँ के आम लोग थे कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। एक के बाद 2, 4, 10 बहुत ही लोग जुट जाते हैं और उसको आखिरकार बहुत पीटते हैं। फिर उसमें कुछ ऐसे लोग भी जुटते हैं जो कि उसका समर्थन भी करते हैं और उससे बोलते हैं कि अगर आपके साथ इसने कोई गलत काम किया है, कुछ मतलब आपका वीडियो वायरल किया है, तब इस पे कंप्लेन ज़रूर कीजिए। फिर किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस आती है, सारे लोगों को पुलिस स्टेशन लेकर चली जाती है। अब पुलिस स्टेशन, इतना बड़ा मामला चल गया था तो अब बवाल तो होना ही था। पुलिस जो सबसे पहले होती है उस आरोपी को, उस व्यक्ति को एक बगल, एक मतलब कि कमरा में, जेल में यूँ कहें कि उसको एक साइड में अलग ले जाकर बंद कर देती है। अब इसके बाद उस महिला से, उस पे मतलब जो पुलिस होती है वहाँ की पूछताछ करती है। अब उससे पूछा जाता है कि आप क्या कहना चाहती हैं, क्या आप एफआईआर करना चाहती हैं इस व्यक्ति के खिलाफ। अब जो महिला होती है वहाँ उसका पति भी था, तो वह कुछ बोल नहीं सकती थी कि नहीं, एफआईआर नहीं होगा या क्या होगा। वह तुरंत बोलती है कि हाँ, मैं एफआईआर करना चाहती हूँ। अब इस बात से जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि आपकी कैसी वीडियो इसने लीक की है, क्या की है। तो जो महिला होती है वो उसको मतलब अपना वीडियो, मतलब थोड़ा उस एक आध वीडियो दिखाती है, क्योंकि भाई देखने के बाद ही पुलिस रिसर्च करेगी, पता करेगी कि आखिरकार वीडियो जो है यह मतलब किसी सीसीटीवी कैमरे, मतलब कोई कैमरा लगा कर लिया गया है कि खुद खींचा गया है। अब जो पुलिस होती है जब वह वीडियो को देखती है, जांच पड़ताल करती है, तो जो उसमें कुछ पुलिस वाले होते हैं, एक आध दो, वो बोलते हैं कि सर, ऐसा नहीं लगता कि यह जो फोटो है यह किसी कैमरे से लिया गया है, वो भी खास तौर से ऊपर गीजर पर कैमरा लगाकर। मुझे लगता है कि यह फोटो खींचा गया है। तो पुलिस वाले भी सोचते हैं कि जो पुलिस होती है, वो जो एक दो पुलिस वाले होते हैं, वो सोचते हैं कि ठीक है, तो क्रॉस इन्वेस्टिगेशन कर लिया जाए। अब इन लोगों से वो लोग बोलते हैं कि तुम लोग बाहर जाओ, हमें उस लड़के से भी कुछ पूछताछ करनी है। इसके बाद पुलिस वाले सारे लोगों को बाहर भेज देते हैं। बाहर भेजने के बाद उस लड़के को पास में बुलाते हैं और लड़के से पूछताछ करते हैं। लड़का से सारा चीज़ों को अच्छी तरीके से डिटेलिंग में पूछते हैं, लेकिन जो लड़का होता है वह बताने से नाकाम रहता है, नहीं बताता है। इसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि अगर तुमने नहीं बताया तो नहीं बताने से तुम्हें ही गलत मतलब दिक्कत होगी, तुम्हें ही परेशानी होगी, तुम्हें जेल हो जाएगी। अब इस व्यक्ति से जो लड़का होता है, वह आदमी होता है, वो कहता है कि ठीक है सर, मैं मतलब बताता हूँ। और वह बता भी देता है निसंकोच, क्योंकि अब उसे पता था कि वह पूरी तरीके से फंसने वाला है। अगर उसने सच्चाई नहीं बताई तो हो सकता है उसे जेल भी हो जाए, जेल भी हो सकती है, या किसी तरह तमाम बातें हो सकती हैं। इसके बाद जब वह आदमी होता है वो बोलता है कि सर, हमारी इस महिला के साथ कई साल से रिलेशनशिप में है, हमारे कई साथ मतलब एक आध 2 साल से हम लोग रिलेशनशिप में हैं, हमेशा हम लोग की बातें होती हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाते हैं। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं, पुलिस वाले भी अब बड़े हैरान में थे कि आखिरकार एक महिला जो होती है, एक महिला ने अपने ही मतलब जो जिसके साथ वो बातचीत करती है, जिसके साथ वो रिलेशनशिप में रहती है, आखिरकार उसके साथ ही, उससे ही वो उसने आरोप क्यों लगाया। इसके बाद पुलिस वाले जो होते हैं इसको साइड में करते हैं। अब महिला को अकेले में बुलाते हैं। अकेले में बुलाने के बाद उस महिला से भी पूछताछ जारी कर दी जाती है। महिला जो होती है वह कुछ बोल नहीं रही थी, कुछ भी नहीं बता रही थी। लेकिन जब कुछ नहीं बता रही थी तो पुलिस वाले उसे काफ़ी ज़्यादा डराते हैं, धमकाते हैं, अपनी पूरी तरीके से मतलब जोर लगाते हैं। अगर तुमने नहीं बताया, झूठा केस लगाया, तो तुम्हें ही जेल हो जाएगा। जो भी सच्चाई है वह सच्चाई कबूल दो।
कि और उसे बताते भी हैं कि जो आदमी है वह ऐसे ऐसे बता रहा था कि तुम लोग रिलेशनशिप में हो कई साल से। इसके बाद जो महिला होती है वह कुछ तो बोल नहीं रही थी, लेकिन आखिरकार फिर वह सच्चाई जो होती है सच्चाई बोल देती है और बताती कि हाँ हम लोग 2 साल से रिलेशनशिप में हैं और यह जो फ़ोटो है यह फ़ोटो मैंने ही उन्हें भेजा था और एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे पति ने हम लोगों को पकड़ लिया। जब उन्होंने हमें पकड़ लिया तो तब से यह जो मतलब बातें हैं, यह घटना है, यह चर्चित हो गई और उस व्यक्ति का जो फ़ोटो भी लगा था डीपी पर तो उस व्यक्ति को भी पहचान गए और आखिरकार यह दिन देखना पड़ा। हम लोग मार्केट से जा रहे थे, संजोग वह जो यह आदमी है यह आदमी मिल गया और मुझे भी इस पर सारे आरोप लगाने पड़े, क्योंकि मैं आरोप नहीं लगाती तो मैं भी मतलब बुरी तरीके से फंस सकती थी। तो पुलिस वालों ने कहा कि फंस तो तुम अब भी बुरी तरीके से गई हो, क्योंकि तुमने एक व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया है। दोस्तों जैसे ही मतलब यह खबर थी यह सोशल मीडिया पर या प्रिंट मीडिया पर मतलब वीडियो के जरिए लोगों के मतलब कि लोगों तक जब यह वीडियो पहुंच रही थी तो लोग मतलब बहुत ही सोचने पर मजबूर थे, क्योंकि घर में कोई भी इलेक्ट्रीशियन हो, जैसे कि एसी बिगड़ जाता है, फ्रिज बिगड़ जाता है या तमाम प्रकार की जो दिक्कतें आ जाती हैं, जब किसी व्यक्ति को बुलाता है तो वह व्यक्ति आता है, काम करके चला जाता है। घर पे कभी कोई ना भी हो, कोई इधर रहता है उधर रहता है, आदमी आता है वहाँ पर अपना काम करते नहीं लगता है। तब जो लोग थे यह भी सोच रहे थे कि अब जो मतलब बाहर के लोग हैं, बाहर के लोगों को घर में बुलाना भी सेफ नहीं है, क्योंकि लोग कैमरा लगाकर चले जा रहे हैं और घर में मतलब हमेशा के लिए परेशानियाँ और दिक्कत आ रही हैं, क्योंकि लोग प्राइवेट वीडियो लीक कर दे रहे हैं, कैमरा लगाकर मतलब वीडियो बना ले रहे हैं भाई। ऐसी स्थिति का जो कि लोगों के बीच में देखना बेहद ही दिक्कतमय हो सकता है या परेशानियां खड़ा कर सकता है। लेकिन जब इस घटना की सच्चाई मतलब खुली, इस घटना का जब पर्दाफाश हुआ तो जो आदमी था वह दोषी नहीं था, बल्कि दोनों का मतलब पहले से ही दोनों रिलेशनशिप में थे। जब यह घटना का खुलासा हुआ तब लोग यही कह रहे थे कि जब एक महिला किसी व्यक्ति पर आरोप लगा देती है, वो भी खास तौर से तब जब किसी रोड पर आम आदमी को या किसी व्यक्ति को वह लगा देती है, तो जो लोग होते हैं वो पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अगर टेम्पू चालक की गलती हुई तो सारे लोग आकर पीटते हैं, मोटरसाइकिल वाले की गलती हुई तो सारे लोग आकर पीटते हैं। यानी किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की जब रोड पर यूँ कहें कि मतलब कोई गलती हो जाती है तो सारे लोग मिलकर उस व्यक्ति को पूरी तरीके से मारने की कोशिश करते हैं। हमारे समाज की जो सबसे बड़ी कमी है यही है। हम लोगों को किसी व्यक्ति पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, ख़ास तौर से मतलब कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर ज़्यादा मामला सिंसियरली है, ज़्यादा दिक्कत है तो हमें पुलिस को फ़ोन कर देनी चाहिए। पुलिस आएगी, अपनी सारी जिम्मेदारी निभाएगी और उस व्यक्ति को, वह मुजरिम है कि नहीं, उस व्यक्ति को लेकर चली जाएगी। लेकिन हमारा एक क्या अधिकार बनता है कि हम लोग किसी व्यक्ति पर हाथ उठाएं, किसी व्यक्ति को मारें पीटें और खुद न्याय करें। यह किसी तरीके से सही नहीं है, कानून व्यवस्था के हिसाब से भी सही नहीं है, क्योंकि मतलब हमारे यहाँ आम तौर पर यही होता है कि जो लोग होते हैं वह मतलब चाहे किसी भी व्यक्ति की गलती हो या ना हो, पहले वो लोग समझते नहीं है। अगर 1-2 व्यक्ति लड़ रहे हैं, 3 व्यक्ति लड़ रहे हैं तो वहाँ धीरे धीरे करके जो व्यक्ति कमज़ोर होता है, जो ज़्यादा पीट रहा होता है, सारे लोग जो होते हैं उसी व्यक्ति को मारने में लग जाते हैं और उसे इतना मार देते हैं कि उसका जो हाल होता है, तबीयत होता है, वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाता है और मामला सिंसियरली हो जाता है। कई बार तो जो व्यक्ति होते हैं, जो कि आरोपी भी नहीं होता है, पीट रहा होता है, उसको अपनी जान से हाथ तक धोना पड़ जाता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि यह जो मामला है यह कितना अलग है कि जब लोग किसी निर्दोष पर भी हाथ उठाने लगते हैं। दोषी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी दोषी है तो आप कौन होते हैं उसे न्याय देने वाले, उसे सज़ा देने वाले, या जिसके साथ गलत हुआ है उसे न्याय देने वाले। आप लोग पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं, पुलिस आ सकती है, कानून के हिसाब से उसको न्याय मिल सकता है। तो दोस्तों इस तरह की जो कहानियां हैं, इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य हमारा नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना है और ना ही आप लोगों का दिल दुखाना है, बल्कि आप लोगों को सजग और सचेत करना है कि हमारे समाज में ऐसी तमाम प्रकार की जो आपराधिक गतिविधियां होती रहती हैं, आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं, बस आप लोगों को इस घटना से रूबरू कराना है और आप लोग इसी गतिविधियों से, ऐसी आपराधिक माहौल से बच सकें। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।